खांसी, जुकाम, नाक बहना, छींकें आना, ये सब ऐसी आम समस्याएं हैं जो हम सभी को होती हैं। पर अगर ये बार बार होने लगें और बढ़ जाएं, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं। बार बार एंटीबायोटिक्स लेना आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है। आज हमारे साथ है नेहा जी। ये लगभग 3 साल से ब्रोंकाइटिस से जूझ रहे थे, परंतु यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ ही महीनों में ये पूरी तरह ठीक हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं नेहा जी, जो कि मेरठ से ही हैं। नेहा जी हमारे पास काफ़ी समय से आ रहे हैं। नेहा जी, जब आप और कपिश यहाँ पे स्टार्ट किया था ट्रीटमेंट, तो उस समय किस चीज़ क्या-क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे थे आप लोग? सबसे पहले मतलब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे मतलब 1 ईयर से बहुत ज़्यादा कफ़ था हुँ। एंड मैंने सारे ट्रीटमेंट कर लिए थे, लाइक एलोपैथिक, बहुत सारे टेस्ट हो चुके थे एंड मतलब सब डॉक्टर ने यही बताया था एलर्जी है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है एंड सिर्फ प्रिकॉशंस लो, बट किसी से भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मैंने मतलब गूगल किया एंड मुझे क्योर वेलनेस सेंटर का पता चला हुँ। एंड यहाँ पर मैं आई और 3-4 मंथ्स में मतलब मुझे बहुत रिलीफ एंड मेरा ये पूरा जो ये विंटर्स है सब मतलब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कफ नहीं है मतलब। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हाँ, कब से था आपको? ये इट्स बीन मतलब 3 इयर्स से जब से कोविड स्टार्ट हुआ हुँ, था तब हुँ, से मतलब हर विंटर सीज़न में मतलब कफ हो जाता था हुँ, एंड वो 1 मंथ रहता था, पूरा विंटर सीज़न रहता था। हुँ। बट लास्ट ईयर से मतलब विंटर भी, समर भी, सारे वेदर्स में सब मतलब सब में निकल ही गया और सब में प्रॉब्लम आराम रहा है। रही। तब मुझे लगा कि कुछ हुँ, ना हुँ, कुछ मतलब हुँ। मेजर है ये। तो मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, टेस्ट सब कराए। उन्होंने मतलब 1 मंथ तक ट्रीटमेंट पूरा लिया। इन्होंने बोला कि फिर अब ये एलर्जिक है, बस प्रिकॉशंस लो। बट प्रिकॉशंस लेने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। हुँ। तो फिर यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मतलब ये विंटर सीज़न में भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ एंड किसी भी चीज़ से मतलब मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता, मतलब एलर्जी नहीं होती। ओके, आपने बताया कि आपने इससे पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया काफ़ी समय तक, हुँ, हुँ। है ना? फिर होम्योपैथी लेने के बारे में विचार कहाँ से आया? कहाँ से थॉट आया कि भई मुझे अब होम्योपैथी ट्राई करना चाहिए? होम्योपैथिक पे मेरा स्टार्टिंग से बिलीव रहा ही है। मैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के लिए मतलब होम्योपैथिक पर ही मतलब जाती हूँ कहीं भी, हुँ, मतलब मैं काफ़ी सारे डिफरेंट सिटीज़ में रही हूँ। तो मतलब होम्योपैथिक मेरा पहला ऑप्शन रहता है। तो मतलब मैंने जब मुझे स्टार्ट हुआ था कफ, तो मैंने डिफरेंट-डिफरेंट जगह होम्योपैथिक भी ट्राई किया, आयुर्वेदिक भी ट्राई किया एंड हुँ, फिर मैं एलोपैथिक पे गई क्योंकि घरवालों को लगा कि फैमिली को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेस्ट होने चाहिए या सब। तो फिर वो एलोपैथिक पे उन्होंने टेस्ट कराए, सब कुछ कराया। बट उसके बाद जब नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तब मुझे लगा फिर से मुझे होम्योपैथिक पे जाना चाहिए और कुछ अच्छा देखना चाहिए। तो फिर मैंने गूगल पे देखा, तो मुझे क्योर वेलनेस सेंटर के रिव्यूज़ बहुत अच्छे मिले। हुँ, फिर मैंने यहाँ ट्राई किया एंड यहाँ आने के बाद मतलब एक्सपीरियंस मतलब इट्स लाइक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि द मेडिसिन्स के साथ-साथ जो मतलब पूरी वेलनेस अप्रोच रहती है, डाइट प्लान, फ़ॉलो-अप्स, सब कुछ मतलब पूरे मतलब ओवरऑल लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस ही है, मतलब पूरा बॉडी का ही चेंज होता है हुँ। आपके पास। देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर जब भी हम होम्योपैथी चूज़ करने के बारे में सोच रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, हुँ, आपका हुँ। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, फिर हाँ, आपने फिर कपिश को मैंने भी कपिश स्टार्ट को भी करवाया। स्टार्ट कराया। तो हमेशा बहुत फैमिली से भी आता है कि नहीं, आप फास्टर ट्रीटमेंट हुँ, एलोपैथी को चूज़ करो, वो ज़्यादा जल्दी हुँ, आराम हुँ, देगी, होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। तो ये सब बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना एक मदर के लिए कि नहीं, आई वांट टू गो हुँ। फॉर होम्योपैथी नॉट फॉर एलोपैथी। क्या आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स आए थे? नहीं, आते हैं एक मतलब फ़ियर रहते हैं फैमिली मेंबर्स के कि डिज़ीज़ पे मतलब जल्दी सही होनी चाहिए, कभी तुम अपनी बीमारी को बढ़ा ना लो हुँ, होम्योपैथिक से हुँ, रिलेटेड। हुँ, बट मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है। कपिश के बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ थे, मतलब उसको नेल बाइटिंग की हैबिट थी, कि स्कूल की मैम भी बोलती थी कि और छूट ही नहीं रही थी, मतलब पूरा टाइम मतलब हुँ, टीवी देख रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको कुछ शायद एंग्ज़ायटी इश्यूज़ या कुछ थे, जिस वज़ह से नेल बाइटिंग थी। फिर हुँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी हुँ, एंड थोड़ा-सा इम्यून सिस्टम भी लो था, तो उसको भी थोड़ा हो जाता था फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ। हुँ, तो अब मैं उसमें देखती हूँ नेल बाइटिंग की हैबिट बिल्कुल चली गई है, कुछ ह हुँ। अब बिल्कुल नहीं है। स्कूल में भी कंसंट्रेशन सही है, मैम मतलब तारीफ़ ही करती है, तो फ़ोकस इंक्रीज़ हुआ है एंड पिगमेंटेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। हुँ। हाँ। और आपके हेल्थ में पहले से अब में अगर देखा जाए तो क्या चेंजेज़ आपने ओवरऑल महसूस किए हैं? मेरी हेल्थ में मतलब मेरे जिस चीज़ से मेन प्रॉब्लम थी मुझे कफ़, वो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए मैं बहुत मतलब ये पूरा विंटर सीज़न या जो भी है मतलब मैं बहुत हुँ, खुश हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इस वक़्त मैं हर दूसरे इंसान से सुन रही हूँ कि मुझे कोल्ड कफ़ है। हुँ, बट आपको मुझे नहीं गला है। खराब है, टच वुड कि मुझे मतलब
पूरा सीज़न ये भी चेंजिंग वेदर भी चल रहा है, हुँ। मुझे कुछ भी इससे प्रॉब्लम पहले नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपका नहीं, सर्दियों में बिना कोल्ड कफ के नहीं, निकले? बिना कोल्ड कफ के निकला था, तो मतलब मुझे बिल्कुल मतलब मेरी रातों में ये होता था कि मुझे नींद नहीं आती थी। हुँ, मैं उठती थी हुँ, और वॉशरूम जाने के लिए और आने के बाद ट्रिगर हो जाता था, या तो छींकें आ जाती थी या हुँ, फिर खाँसी होती रहती थी और पूरी रात मुझे फिर ऐसे ही लगता था। अब मैं आराम से मतलब सो पाती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। हुँ। तो ओके, क्योर वेलनेस सेंटर में हम लोग सिर्फ़ दवाइयाँ नहीं, हुँ, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों पर फ़ोकस करते हैं। एक तरह से लाइफ़स्टाइल पूरा हाँ, पूरा चेंज करते लाइफ़स्टाइल। हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह के बदलाव आपने महसूस करे? क्या-क्या चेंजेज़ आपने किए और उनसे क्या आपको लगा कि हाँ, ये बेनिफिट हुआ है मुझे चेंज करने से? अ, मतलब एक तो जो डॉक्टर कृतिका सजेशन देती हैं एंड मतलब जो भी वो एडवाइस देती हैं, नेचुरल रेमेडीज़, किसी भी चीज़ की एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो भी मतलब डाइट प्लान वो बताती हैं, बहुत मतलब दवाइयों के साथ-साथ आई थिंक वो सब भी फॉलो करे तो मतलब इंसान बहुत जल्दी सही हो जाता है। अच्छा, कई बार लोग ना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसलिए भी ऑप्ट नहीं करते कि उनको लगता है कि बहुत सारा परहेज़ करना पड़ेगा या बहुत सारी दवाइयाँ होंगी और हम कैसे लेंगे, उतना ले नहीं सकते ये हैं। एक तो प्लस क्या पॉइंट इस तरीके का भी कुछ ये प्रॉब्लम एक आपको है? प्लस पॉइंट मुझे यहाँ सेंटर का लगा बिकॉज़ मैंने और जगह भी बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक हुँ, स्टार्टिंग से ही लिया है। तो मतलब ऐसा लगता है इतनी सारी बॉटल्स दे देते हैं एंड हर 5 मिनट्स मतलब हुँ, पूरा इंसान मतलब कर ही नहीं पाता है उसको फ़ॉलो। हुँ, तो यहाँ पर सिर्फ़ मतलब मेडिसिन्स बहुत कम होती हैं एंड ज़्यादातर होती है मॉर्निंग की और इवनिंग की। हुँ, तो उसमें मतलब याद ही रहेगा आपको कि सोने से पहले लेनी है और मॉर्निंग में लेनी है, तो बहुत कम, ये नहीं कि आप पूरे दिन हर 5-5 मिनट में दवाई लेते हो। एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मुझे यहाँ का मतलब ये लगा। कंफर्टेबल है हाँ, बहुत मेडिसिन से, ऐसा कंफर्टेबल, कुछ प्रॉब्लम हाँ, नहीं हुआ आपको। नहीं। ठीक है, ओके। सो मैम क्योर वेलनेस सेंटर में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे जो चेंजेस हुए हैं, मतलब बट मुझे तो कोई एक चीज़ जो आपको ऐसा लगा हो कि ये तो मुझे पहले कहीं भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया? मतलब यहाँ एक अलग-सा मतलब फैमिली एनवायरनमेंट लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीली आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी जो चल रहा हो फ्रीली, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं। मतलब आपको ना इनिशियली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो जानना चाहते हैं, हुँ, आपकी बीमारी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे कहीं भी ऐसे नहीं लगा गए बता दी अपनी प्रॉब्लम। तो वो उस प्रॉब्लम पे फ़ोकस करने की बजाय ये जानना चाहते हैं कि ये हुई किस वज़ह से, पूरा मतलब जो भी है। तो हुँ। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, फिर सब कुछ मतलब टाइमली फ़ॉलो-अप, स्टाफ मतलब सब कुछ बहुत मतलब अच्छा है। तो जैसे बीच में बच्चा है साथ हुँ। में तो उसको एक्यूट प्रॉब्लम्स घर पे रहते हैं, हाँ, कभी भी तो कुछ भी हो गया या आपको भी जैसे आपको ऑब्वियसली हुँ, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं तो हाँ, बीच में रहता होगा, तो उस समय पे आप घर बैठे आपको कैसी सपोर्ट मिलती थी यहाँ से? मतलब फ़ॉरेन सपोर्ट मिलती है, एसओएस मेडिसिन्स पहले अभी मतलब जैसे ये सीज़न स्टार्ट हुआ आई थिंक तो रेस्पिरेटरी किट मुझे मिल गई, तो मेरे हस्बैंड को भी कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने कॉल किया, डॉक्टर कृतिका हुँ, ने फ़ौरन मतलब एसओएस मेडिसिन्स बता दी एंड विदिन 2 डेज़ मतलब माय हस्बैंड इज़ फाइन। आई थिंक कि एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं 2 डेज़ में, मैं लोगों से सुन रही हूँ कि हुँ, 1 वीक चल रही है, 1 मंथ तक चल रही है, वो नहीं है हाँ, फाइन बिल्कुल। और 2 डेज़, 3 डेज़ में मतलब बिल्कुल सही है हाँ, मतलब ये एक मिथ है कि लोग ना पहले हमेशा एलोपैथी को ऑप्ट हाँ, करते हैं, जब भी कुछ इस तरह का एक्यूट हुँ, प्रॉब्लम्स होते हैं कि नहीं, जल्दी वाली जल्दी प्रॉब्लम्स में तो एलोपैथी काम करेगी, एलोपैथिक काम करेगी, होम्योपैथी से कुछ नहीं नहीं। होगा। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है हाँ, तो कि मैं खुद बता अभी जैसे ये चेंजिंग वेदर चल रहा है तो काफ़ी लोगों को मतलब कोल्ड कफ, थ्रोट इन्फेक्शन नॉर्मल है मतलब एंड वो 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, दवाई ले रहे हैं, नहीं सही हो रहा। डॉक्टर अमन ने मेडिसिन दी एंड ही इज़ फाइन। 1 दिन में उसका फ़ीवर और कोल्ड कफ जो भी प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई। अदर मतलब ये होता है कि होम्योपैथिक का कि लंबे टाइम में मतलब मुझे तो लगता है कि एलोपैथिक से भी ज़्यादा फ़ास्ट असर करती है होम्योपैथिक। अम, एक व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है सेंटर, हुँ, जो और शायद कहीं भी नहीं, नहीं कहीं भी मिलता नहीं है। मिलता। सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो कैसे बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए? बहुत बेनिफिशियल है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, रिपोर्ट्स जो भी हम टेस्ट कराते हैं, सब डेटा पूरा अच्छी तरह से सेव होता है कि पहले क्या था, अब क्या था, कंपैरिज़न बहुत अच्छे से होता है। फिर उस पर टाइम टू टाइम मतलब डाइट प्लान या कुछ भी फ़ॉलो-अप जैसे कुछ जैसे डॉक्टर कृतिका ने बोला कि 21 डेज़ आपको ये फ़ॉलो करना है कि मतलब ये हुँ, डाइट फ़ॉलो करनी है। उसके बाद वो फ़ॉलो-अप करती है कि जो है पूरा हो गया तो हुँ, फिर कुछ टाइम बाद कुछ हुँ। और लेना है। तो रिमाइंडर्स आते रहते हैं कि ये पूरा हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उस पे पिंग कर सकते हो, फ़ौरन रिस्पॉन्स आता है।
क्योर वेलनेस सेंटर हमेशा पूरे प्रॉपर ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता हुँ, है, हुँ। नॉट जस्ट कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हुँ, क्या बीमारी हुँ, लेकर आए हुँ। हो, सिर्फ उस पे काम करना नहीं, ऐसा नहीं होता। हुँ, पूरी ओवरऑल वेलनेस को ही हम को लोग प्रमोट सपोर्ट करते हैं। सो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि वेलनेस के बारे में लोगों को कितना ध्यान देना चाहिए आज के समय में अपने? मतलब वेलनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। अगर अभी से अगर हम वेलनेस के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आगे आजकल जो चल रहा है, मतलब मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से मतलब इंसान आगे फेस कर सकता है। अभी जैसे मैं अपने फादर की बात करूँ तो अगर वो अपनी वेलनेस पे पहले से ध्यान देते, तो हुँ। वो डायलिसिस पर नहीं आते और अभी वो इतना ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो मतलब मैं तो अब सबको यही चाहती हूँ, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स को या कोई भी, कि स्टार्टिंग से ही वेलनेस पे ध्यान दें और एलोपैथिक की जगह होम्योपैथिक अगर स्टार्ट कर ले तो ना उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और बीमारी जो लॉन्ग है, टर्म हाँ, रिलीफ के लिए लॉन्ग जा टर्म सकते रिलीफ हैं। के लिए और ना उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं हुँ। और ना ही मतलब पूरे मतलब प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है, रूट कॉज़ को ख़त्म करती है। आई सजेस्ट कि सबको कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड मोस्टली मतलब क्योर वेलनेस पे पूरे अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ-साथ पूरा वो आपको गाइड करेंगे क्या खाना है और काफ़ी सारे मतलब आइडियाज़ देते हैं कि किस तरह से लाइफ़ जीनी है। हुँ। तो मैम, बच्चों को लेकर अक्सर पेरेंट्स बहुत जल्दी ट्रीटमेंट होम्योपैथी को चूज़ नहीं करते हैं। हुँ, फिर हुँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे ऑप्शन हुँ, में जाते हैं कि भई जल्दी आराम हो जाए। तो उस केस में वो पेरेंट्स जो अभी भी डाउट में हुँ, हैं कि हुँ। हमें क्या लेना है, वो लेना चाहते हैं होम्योपैथी, हुँ, हुँ। बट वो ऑप्ट कर नहीं पाते हैं। या हुँ। तो सोशल प्रेशर हुँ, होता है, फैमिली प्रेशर हुँ। होता है, या उन्हें भी हो रहा था कि जल्दी से हमारा बच्चा ठीक हो वो जाए। फ़ियर ज़्यादा तो रहता वो है ले आजकल। नहीं पाते। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्चों के लिए होम्योपैथी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के हाँ, समय में। बच्चों के लिए वो बहुत। हमारा नेक्स्ट जनरेशन है, और अगर अब हुँ। से हम ध्यान रखेंगे तो शायद आगे का वेलनेस पे ध्यान दे पाएँगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स से? मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरा बेटा 1 ईयर तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1 ईयर बाद जब उसको बीमार हुआ वो, तो उसके बाद हम भी घबरा गए, लाइक ऑल पेरेंट्स घबरा जाते हैं। हमने उसका एलोपैथिक दिखाया। हुँ, उन्होंने नेबुलाइज़र वही कोल्ड कफ इन्फेक्शन फीवर की मेडिसिन हुँ, दी, कोल्ड कफ के लिए नेबुलाइज़र लगाने का सजेस्ट किया। तब हमें किसी ने सजेस्ट किया कि होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लो। तो हम मतलब 1 मंथ के बाद भी वो सही नहीं था, तो फिर हमने उन्हें दिखाया तो विदिन 4-5 डेज़ रिलीफ, उसका कोल्ड कफ बिल्कुल सही हो गया। हुँ। उसके बाद से हम मतलब उसको होम्योपैथिक ही देते हैं। हम उसको एंटीबायोटिक्स वग़ैरह कभी नहीं देते, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही उसका करते हैं एंड वो काम और वो करती है? काम करता है। विदिन 1-2 डेज़ हमें उसमें रिलीफ दिख जाता है। और अगर हम अभी बच्चों को इतनी एंटीबायोटिक देंगे तो आगे उन पे क्या असर करेगा? इम्यून सिस्टम तो इम्यून डैमेज हो सिस्टम जाएगा ना डैमेज हो पूरा। जाएगा। तो इसलिए मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही प्रेफ़र करती हूँ मैं तो। क्योर वेलनेस सेंटर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योर वेलनेस सेंटर मेरे लिए एक लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। मतलब मैं सबसे यही बोलती हूँ, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं जिन मतलब मैं यही सजेस्ट करती हूँ उनको कि वो यहाँ आकर अपना मतलब ट्रीटमेंट लें अगर कुछ भी प्रॉब्लम से। अब वो माने या ना माने, मतलब मैं बोलती रहती हूँ उनको, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि मतलब जैसे मेरी लाइफ़ चेंज हुई है, तो हुँ, मतलब सबके लिए मतलब हो, मतलब हुँ। यही रहता है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो आपने देखा कि कैसे होम्योपैथी और सही लाइफस्टाइल को चूज़ करके आप खुद को इन सभी समस्याओं से बचा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अक्सर जब बच्चों की बात आती है तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में एलोपैथिक ट्रीटमेंट चूज़ करते हैं या एंटीबायोटिक्स पे चले जाते हैं। इससे आपको तुरंत राहत तो मिल जाएगी, बट आपके बच्चों को आगे के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। और अपडेट्स के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं।